मैं हूँ आदम। और मेरा नाम है हवा। ओके, अब ठीक है। ठीक है। अब क्या हुआ? ये हमें खा जाएगा। इसने हमें खाया क्यों नहीं? क्यों खाएगा भला? क्योंकि जंगली जानवर ऐसा ही करते हैं। अदन में ऐसा नहीं होता। परमेश्वर ने इस जगह को कई चमत्कारों से नवाजा है। चलो तुम्हें दिखाते हैं। और यहाँ से तुम अदन की 4 महान नदियां देख सकते हो। ओ तुम जिसने सृष्टि का वैभव रचा, लेकिन मैं एक एक करके तुम्हारी इन शानदार कृतियों को तबाह कर दूंगा। पृथ्वी पर मेरा अधिकार होगा। ने हमें यहाँ बाकी सब कुछ दिया है, जिसका आनंद हम तब तक ले सकते हैं जब तक हम भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल नहीं खाते। उस फल को खाने में क्या बुराई है? परमेश्वर ने मना किया है। वो हमारे लिए सबसे अच्छा ही चाहते हैं। तो वो हमसे जो कहते हैं हम करते हैं। अगर हम नहीं करेंगे तो वो कहलाएगा आज्ञा ना मानना। हाँ, आज्ञा न मानना। यही तो मैंने किया था। आओ हम तुम्हें हमारा पसंदीदा झरना दिखाते हैं। चिंता मत करो। हाँ? तुम्हारे डैडी इस बारे में सब कुछ भूल जाएंगे। जिंदगी का सबसे कमाल का दिन रहा। मेरी इच्छा है काश हम हमेशा यहीं रह पाते। जॉय, हमने स्वर्ग में जो दूध देखा था वो याद है? वो बुरा वाला, वो यहाँ है अदन में, और शायद वो अपना रूप भी बदल सकता है। नहीं हो सकता क्रिस, वो तो आग वाली उस खाई में गिर गया था, याद नहीं? ये तुम्हारी नजर का धोखा है। इसीलिए तो मैं परेशान हूँ। किसी भी चीज को सोच समझ कर चुनो। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या परमेश्वर ने वाकई कहा है कि तुम इस बाग के हर पेड़ के फल नहीं खा सकते? हम इस बाग के पेड़ों के फल खा सकते हैं, लेकिन बाग के बीच वाले पेड़ के बारे में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम इसे खाओगे ना छुओगे, वरना मर जाओगे। तुम बिल्कुल नहीं मरोगे, क्योंकि परमेश्वर ये जानता है कि जैसे ही तुमने इसे खाया तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम परमेश्वर जैसे हो जाओगे, अच्छाई और बुराई को समझने लगोगे। देखा तुमने इस फल को छुआ, लेकिन तुम मरी नहीं। क्या बात है? मुझे सब कुछ महसूस हो रहा है। परमेश्वर ने मना किया था। मैं जानती हूँ आदम, मैं जानती हूँ।
लगता है जोरदार तूफान आने वाला है। आदम और हवा को ढूंढना चाहिए। मैं जानता था। हम तुमसे नहीं डरते। तुम्हें डरना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं तो ये चाहता हूँ कि तुम अपनी पूरी काबिलियत हासिल करो। देखो और सीखो। मेरे पीछे पीछे आओ और तुम जो चाहोगे वो मिलेगा। तुम मनुष्य खुद अपनी किस्मत के मालिक बन सकते हो। नहीं, तुम नहीं चाहते कि हम मालिक बने। तुम हमें गुलाम बनाना चाहते हो, अपना गुलाम। ये मनुष्य कितने भोले होते हैं। कहाँ हो तुम? मैं आपकी आवाज बागीचे में सुनकर डर गया था, क्योंकि मैं नंगा था और मैंने खुद को छुपा लिया। तुम्हें किसने बताया कि तुम नंगे हो? कहीं तुमने उस पेड़ का फल तो नहीं खा लिया जिसके लिए मैंने मना किया था? आपने जिस स्त्री को मेरे साथ रहने के लिए बनाया था, उसने उस पेड़ का फल दिया और मैंने खा लिया। तुमने ये क्या कर डाला? सांप ने मुझे धोखा दिया और मैंने फल खा लिया। क्योंकि तूने ये अपराध किया है, इसलिए तू सब घरेलू पाले हुए और जंगली पशुओं से अधिक शापित है। तू अपने पेट के बल रेंग तक बचाएगा और अपनी सारी जिंदगी धूल चाटता रहेगा। मैं तुझे और स्त्री को एक दूसरे का दुश्मन बनाऊंगा और उसके तमाम वंशज भी। और एक ऐसा आएगा जो तेरे सिर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। मेरे हिसाब से अब ये पालतू नहीं रहा, बहुत खूंखार हो चुका है। मैं तेरे दुखों को बहुत ज्यादा बढ़ा दूंगा और तू पीड़ित होकर बच्चों को जन्म देगी। तेरी सारी ख्वाहिशें अपने पति के लिए होंगी और वही तुझ पर राज करेगा। तेरे कारण जमीन शापित है। तू सारी जिंदगी मेहनत करेगा और पेट भरेगा और फिर इसी मिट्टी में मिल जाएगा। तुझे मैंने इसी मिट्टी से बनाया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी में ही फिर मिल जाएगा। हमने अदन को खो दिया। भला क्या होगा? ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। परमेश्वर कहते हैं कि मेरे पास तुम्हारे लिए जो योजनाएं हैं उनकी जानकारी मुझे है। वो योजनाएं भलाई के लिए हैं, बुराई के लिए नहीं। ये तुम्हें एक अच्छा भविष्य और उम्मीद देने के लिए हैं। तो अब इस धरती पर शासन होगा मेरा।